देखिए स्टूडेंट, क्लास 11th ये एनसीईआरटी फिजिक्स चल रही है। अब क्लास 11th में एक सरफेस टेंशन का टॉपिक चल रहा है हमारा, वही चैप्टर 10 है। तो इसमें हम आपको बताएंगे इस समय कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स के बारे में। कोहेसिव फोर्स किसे कहते हैं, एडिसिव फोर्स किसे कहते हैं, और इसके बेस पर जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में उनको डिस्क्राइब करना है। तो इसको शुरू करने से पहले आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और कुछ समस्या है तो मैसेज करके बताते रहिए। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। मतलब वाटर अगर है मान लिया आपके पास, तो वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका नाम होता है कोहेसिव फोर्स। या इस पर्टिकुलरली आप ग्लास को ले लीजिए, तो ग्लास के जितने भी मॉलिक्यूल उनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा उसको कोहेसिव फोर्स करेंगे। यानी मटेरियल अगर सेम है तो उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम कोहेसिव फोर्स कहेंगे। या कॉपर का वायर है तो कॉपर के जितने मॉलिक्यूल उनके बीच में कोहेसिव फोर्स वर्क करेगा। अब एडिसिव फोर्स क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज नोन एज एडिसिव फोर्स। यानी डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो एडिसिव फोर्स होता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसको हम एडिसिव फोर्स कहेंगे। अब चल रहा हमारा एडिसिव फोर्स, यानी डिफरेंट सब्सटेंस होने चाहिए, उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके मॉलिक्यूल के बीच में, वो हमारा एडिसिव फोर्स होगा। अब जैसे गिलास के ऊपर वाटर डाल दीजिए, तो गिलास और वाटर के बीच के मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स वर्क करेगा वो एडिसिव फोर्स होगा। तो गिलास अलग मॉलिक्यूल मटेरियल हो गया और वाटर अलग मटेरियल हो गया, तो डिफरेंट मटेरियल हो गए, तो इनके बीच में जो फोर्स वर्क करेगा वो एडिसिव फोर्स वर्क करेगा। क्लियर है ना बात? तो अब हमारे पास जो आता है इसमें, अब देखो ये डायग्राम से हमने बता रखा है इस चीज़ को। अब एक गिलास की प्लेट पड़ी हुई है, इसमें मॉलिक्यूल हमने दिखा रखे हैं, तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं इनके बीच के का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हम एडिसिव कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ससंजक बल कह देते हैं, क्योंकि ये सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, सेम टाइप का मटेरियल है। अब दूसरे डायग्राम में गिलास की प्लेट के ऊपर हमने कुछ वाटर की ड्रॉप डाल रखी है, तो वाटर अपना अलग सब्सटेंस है, गिलास अपना अलग सब्सटेंस है, तो इसके मॉलिक्यूल के बीच में एडिसिव फोर्स वर्क करेगा। तो यानी कि यहाँ सब्सटेंस डिफरेंट है, इस वजह से इनके बीच में एडिसिव फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से मैं यहाँ पर डिस्टिंग्विश करें। मान ली कोई चीज़ किसी पे चिपक जाती है, चिपकने की कंडीशन क्या है कि एडिसिव फोर्स हमसे ज़्यादा होगा, है ना? गम को एडिसिव जो चिपकाने वाले सब्सटेंस होते हैं उनको हम एडिसिव सब्सटेंस कह देते हैं। तो एडिसिव का मतलब यही है कि जहाँ पर एडिसिव फोर्स ज़्यादा हो तो चिपक जाएगी कोई भी चीज़, और एडिसिव फोर्स कम हो तो नहीं चिपकेगी। तो कंडीशन ये ध्यान रखिए, अगर एडिसिव फोर्स ज़्यादा है तो हमेशा वो चिपकने वाली कंडीशन होगी। अगर पेपर पर गम लगाए तो उसमें जो चिपक जाता है उस पर गम, तो रीज़न क्या है कि गम के मॉलिक्यूल और पेपर के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, यानी एडिसिव फोर्स, वो ज़्यादा है, इसी वजह से वो चिपकता है। अब देखिए, एक इसके बेस पर क्वेश्चन है कि पेन से हम पेपर पर लिख सकते हैं, पेन से पेपर पर लिख सकते हैं, इसका रीज़न क्या है? और पेन से अगर चिकनी सरफेस पे लिखना चाहे तो नहीं लिख पाते। तो पेन की जो इंक होती है वो और पेपर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमेशा ज़्यादा रहता है, एडिसिव फोर्स ज़्यादा रहता है, इस वजह से हम लिख सकते हैं पेपर के से पेन पर। और जहाँ पर ये एडिसिव फोर्स कम हो जाएगा वहाँ नहीं लिख पाएंगे, यानी चिकनी सरफेस होगी तो एडिसिव फोर्स कम रह जाता है, तो फिर हम नहीं लिख पाते हैं। ठीक है ना? इस तरह एक क्वेश्चन और आप समझ लीजिए कि नायलॉन के या पॉलिस्टर के कपड़े से अगर मेज को साफ़ करें तो पानी साफ़ नहीं हो पाता वो, क्योंकि वहाँ पर एडिसिव फोर्स कम होता है। और अगर हम कॉटन के कपड़े से साफ़ करेंगे तो वो एकदम साफ़ हो जाता है, कि कॉटन के जो मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, उनके बीच में एडिसिव फोर्स ज़्यादा होता है, तो वाटर चिपक जाता है और सरफेस से हट जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह। अब इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जिनको हम इसके बेस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक होता है
कोल्ड वेल्डिंग, शीत वेल्डिंग या जिसे बोलते हैं, यानी दो मेटल्स को अगर जोड़ना हो तो उसका एक नया तरीका है, उसको कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि मेटल्स को पहले ठंडा करा जाएगा और उनको कंप्रेस करा जाता है, दबाया जाता है मशीनों के थ्रू। तो उनके बीच में क्या होता है कि उनके बीच में जो एडिसिव फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो जब जैसी एडिसिव फोर्स में कोशिश से ज़्यादा हो जाए उनके बीच में, तो मेटल अपने आप ही चिपक जाते हैं, और चिपकने का मतलब बहुत अच्छी तरह चिपक जाती है। उस ऐसी कंडीशन को शीत वेल्डिंग या कोल्ड वेल्डिंग बोल देते हैं। काफ़ी इसमें यूज होता है आजकल मेटल को जॉइंट को फिक्स करने के लिए। इसी तरह से एक आप एग्जाम्पल और ले सकते हैं, वाटर वेट द ग्लास। पानी कांच को भिगो देता है, पानी कांच को भिगो देता है। तो पानी जो होता है, वाटर जो होता है, उसके मॉलिक्यूल के और ग्लास के मॉलिक्यूल, उनके बीच में एडिसिव फोर्स ज़्यादा होता है, आसंजक बल बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से वाटर ग्लास को चिपक जाता है। ठीक है ना। अब इसी तरह से मरकरी नहीं चिपकता, मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास। तो मरकरी के मॉलिक्यूल होंगे और ग्लास के मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में एडिसिव फोर्स कम रहता है, तो कम रहेगा आसंजक बल, तो नहीं चिपक पाएगा। तो आपने देखा होगा कि थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर में मरकरी को भरते हैं, पानी को नहीं भरते। तो रीजन उसका यही है कि मरकरी चिपकता नहीं है और वाटर चिपक जाता है। अगर चिपक जाएगा तो वाटर गलत रीडिंग देगा, इसलिए थर्मामीटर में भी मरकरी का यूज करते हैं, उसके ना चिपकने की वजह से। और भी कुछ रीजन है, एक रीजन ये उसमें ये भी है। ठीक है ना। तो मरकरी नहीं भिगोएगा ग्लास की प्लेट को, बिकॉज वहाँ पर एडिसिव फोर्स कम है, इस वजह से। तो यही कंडीशन हमारे पास मेनली कि कोई चीज़ भिगोएगी किसी को या नहीं भिगोगी, तो वहाँ पर ये कोहेसिव फोर्स या एडिसिव फोर्स के बेस पर ही हम डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए। एक आधा एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे चॉक से हम लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर। तो ब्लैक बोर्ड रफ होता है और चॉक के मॉलिक्यूल के बीच में एडिसिव फोर्स ज़्यादा होता है, इस वजह से हम चॉक से लिख पाते हैं। और बोर्ड अगर मान ली चिकना हो जाए तो नहीं लिख पाएंगे, तो चिकना होने से एडिसिव फोर्स कम हो जाता है, और एडिसिव फोर्स कम होगा तो चॉक नहीं चिपक होगी, तो हम उससे प्रॉपरली नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना। इसी वजह से ऐसा होता है। तो यानी कि चिपकने वाली कंडीशन है तो उसके लिए एडिसिव फोर्स हमसे ज़्यादा होना चाहिए, ना चिपकने वाली है तो नहीं होगा। ठीक है ना। जब पेंटिंग करते हैं तब भी ऐसे करते हैं, दीवार को खुरदरा कर देते हैं जिससे एडिसिव फोर्स बढ़ जाए, है ना। और बहुत ज़्यादा चिकनी सरफेस तो पेंट नहीं हो पाता उस पर, तो एडिसिव फोर्स कम रहता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल से इनको आप करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक।